हु इज़ द फिटेस्ट ऑन अर्थ? दुनिया में सबसे फिट इंसान कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि कई लोगों के मन से अक्सर होकर गुजरता है। Ding 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 score shore and more ding 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 ding। नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टाइटल है हु इज़ द फिटेस्ट ह्यूमन अलाइव? दुनिया का सबसे फिट ह्यूमन कौन है जो अभी जिंदा है? अगर लोगों से ये सवाल पूछा जाए तो सबके अलग अलग आंसर्स होते हैं। कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फिटेस्ट मानता है, कोई लेब्रॉन जेम्स को, तो कोई यूसेन बोल्ट को सबसे फिटेस्ट मानता है, और कई लोगों को लगता है कि लॉन्ग एंड्योरेंस रनर्स जैसे कि मैराथन रनर्स फिटेस्ट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि फिटनेस क्या है। फिटनेस का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। विराट कोहली के लिए फिटनेस का मतलब हो सकता है विकेटों के बीच तेज रनिंग, फील्ड में क्विक रहना और किसी गेम के आखिरी मोमेंट्स तक बेस्ट परफॉर्मेंस देना। वहीं जसप्रीत बुमराह के लिए फिटनेस का मतलब हो सकता है इंजरी फ्री रहना, तेज गेंदबाजी करना और अपनी बॉलिंग पेस को अपने आखिरी ओवर तक मेंटेन करके रखना। इसी तरह से हर स्पोर्ट की अपनी डिमांड्स होती हैं और प्लेयर्स को अपने स्पोर्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपनी फिटनेस पर वर्क करना होता है। अलग अलग स्पोर्ट की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, जिस वजह से अलग अलग स्पोर्ट के एथलीट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना ठीक नहीं है। यूसेन बोल्ट अपनी फिटनेस ट्रेनिंग को कुछ ऐसे अप्रोच करेंगे कि उनकी फिटनेस ट्रेनिंग कुछ ऐसे प्लान होगी जिससे वो स्प्रिंटिंग में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। एलियट किप्सोगे की ट्रेनिंग ऐसे प्लान करी जाएगी जिससे वो मैराथन रनिंग में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। वहीं जसप्रीत बुमराह की ट्रेनिंग कुछ ऐसे प्लान होगी कि वे एक टेस्ट मैच के 5वें दिन भी उसी इंटेंसिटी से परफॉर्म कर पाएँ जिस इंटेंसिटी से वो मैच के पहले दिन कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस के कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी एक्सेट्रा। और अगर हम अलग अलग स्पोर्ट के एथलीट्स को देखें तो सबकी डिमांड्स अलग अलग होती है। एक मैराथन रनर के लिए सबसे ज़रूरी होता है एंड्योरेंस, तो एक स्प्रिंटर जैसे यूसेन बोल्ट के लिए सबसे ज़रूरी हो सकता है स्पीड और पावर। वहीं टीम स्पोर्ट एथलीट्स जैसे सॉकर प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स एक्सेट्रा को इन सभी फिजिकल फिटनेस क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ भी डिमांड्स वेरी करती है। और सर्टेनली बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स या वेट लिफ्टर्स को फिटेस्ट एथलीट्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें एक या दो क्वालिटीज़ में ही स्पेशलाइज करना होता है। जैसे बॉडी बिल्डर्स को मसल मास मैक्सिमाइज करना होता है, लीन रहना होता है, पावर लिफ्टर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होता है। वहीं ओलंपिक वेट लिफ्टर्स को भी सभी फिटनेस क्वालिटीज़ में बेहतर बनना ज़रूरी नहीं होता। टीम स्पोर्ट एथलीट्स को लगभग सभी फिटनेस क्वालिटीज़ में बेहतर बनना होता है, लेकिन उनकी टोटल ट्रेनिंग में उनके गेम की प्रैक्टिस बहुत बड़ा पार्ट होती है। मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान अपने गेम की प्रैक्टिस पर लगाना होता है, जिस वजह से वे फिटनेस को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। ट्रायथलॉन एक ऐसा इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स को मल्टीपल इवेंट्स में पार्ट लेना होता है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली एंड्योरेंस स्पोर्ट है। इसी तरह से और भी कई मल्टीपल इवेंट स्पोर्ट्स हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटीज़ टेस्ट होती हैं, जैसे हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन। वैसे तो अलग अलग स्पोर्ट में अलग अलग डिमांड होती है, लेकिन एक ऐसा खेल है जो ह्यूमंस की वेरियस फिटनेस क्वालिटीज़ को सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है। ये खेल है क्रॉसफिट। आप सभी ने क्रॉसफिट का नाम सुना होगा और आप में से कई लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते होंगे। क्रॉसफिट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें लगभग सारी फिटनेस क्वालिटीज़ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक टेस्ट होती हैं। एलीट क्रॉसफिट एथलीट्स किसी भी एक फिजिकल क्वालिटीज़ में सबसे आगे नहीं होते। मतलब कि वे एक एलीट वेट लिफ्टर्स जितना वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, वे एलीट बॉडी बिल्डर्स जितने मस्कुलर नहीं होते हैं, वे एलीट रनर्स जितने अच्छे रनर्स नहीं होते। लेकिन कोई भी एलीट एथलीट लगभग सारी फिटनेस क्वालिटीज़ में एलीट क्रॉसफिटर्स से जितने आगे नहीं होते। बेस्ट क्रॉसफिटर्स ओलंपिक वेट लिफ्टर्स और पावर लिफ्टर की तरह हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। वे रनिंग में भी उनकी तरह वेट्स लिफ्ट कर सकते हैं, उनसे बहुत दूर नहीं होते वेट्स लिफ्ट करने में। वे रनिंग में भी बेहतर करते हैं, वे रोइंग भी बेहतर करते हैं, और वे लगभग सारी फिजिकल क्वालिटीज़ जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन में सब में बहुत आगे होते हैं। कोई भी इंसान हर फिटनेस डिसिप्लिन में सबसे आगे नहीं हो सकता। जैसे अगर स्प्रिंटर्स तेज भाग सकते हैं लेकिन वे लॉन्ग रनिंग में कहीं स्टैंड नहीं करते, वहीं मैराथनर्स लॉन्ग रनिंग में आगे होते हैं लेकिन वो शॉर्ट एक्सप्लोसिव एक्टिविटी जैसे स्प्रिंटिंग में पीछे होते हैं। एलीट क्रॉसफिट एथलीट्स एक एलीट रनर जितना बेहतर ना दौड़ पाएँ, लेकिन वे एलीट रनर से थोड़े ही पीछे होते हैं। इसी तरह वो भले ही ओलंपिक वेट लिफ्टर्स जितना वेट लिफ्ट ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ भी वे उनके काफ़ी करीब होते हैं। एलीट क्रॉसफिटर्स किसी भी फिटनेस क्वालिटी में वर्ल्ड में सबसे आगे नहीं होते, लेकिन वे किसी फिटनेस क्वालिटी में पीछे भी नहीं होते। वे सभी फिटनेस क्वालिटी में कम से कम एवरेज तो होते ही हैं। और फिटनेस का मतलब किसी एक क्वालिटी को मास्टर करना नहीं होता। किसी को फिटेस्ट कहने के लिए उसका सभी फिटनेस क्वालिटीज़ में बेहतर होना ज़रूरी है, और एलीट क्रॉसफिटर एथलीट्स यही औरों से आगे निकल जाते हैं। क्रॉसफिट हिस्ट्री के 2 खिलाड़ी सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड हैं। ये हैं रिच फ्रॉनिंग जो कि 4 बार क्रॉसफिट टाइटल जीत चुके हैं, और मैट फ्रेजर, ये भी 4 बार क्रॉसफिट टाइटल जीत चुके हैं। अगर हम इनके नंबर्स को दूसरे फिट एथलीट्स को कंपेयर करें तो ये बात साफ हो जाती है कि क्यों एलीट क्रॉसफिटर्स सबसे फिटेस्ट एथलीट्स हैं। आप स्क्रीन पर रिच फ्रॉनिंग के नंबर्स दे सकते हैं। वो 475 पाउंड स्क्वाट कर सकते हैं, 370 पाउंड क्लीन एंड जर्क, 305 पाउंड स्नैच और 75 पुलअप्स लगा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि क्रॉसफिट में किए जाने वाले पुलअप्स थोड़े अलग होते हैं।
साथ ही वो 5 किलोमीटर रनिंग 22 मिनट से भी कम में लगा सकते हैं और 1 मिनट में वे 400 मीटर दौड़ सकते हैं। साथ ही वो एक मैसिव 570 पाउंड डेडलिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों एलीट क्रॉसफिट, वाई एलीट क्रॉसफिटर्स आर वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स। कई लोग क्रॉसफिट को पसंद करते हैं तो कुछ इसे पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप क्या पसंद करते हैं और आपके गोल्स क्या हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।